तो दोस्तों अगले हफ्ते वो जो ट्रू डिसेबल बनने का कंपटीशन है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा, जिसमें वांग को अपनी काबिलियत साबित करनी होगी कि वो ट्रू डिसेबल बनने के लायक भी है या फिर नहीं है। तो उसी के प्रीव्यू को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी तक कि हमने देखा था, वांग ने यहाँ पर उस जाओ की बढ़िया तरीके से धुलाई कर दी थी, जिस वजह से उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अब वो यहाँ पर अपनी डीमन बॉडी इस्तेमाल करने की वजह से पहले डिस्क्वालीफाई हो चुका था ट्रू डिसेबल बनने के लिए, तो उसका तो पत्ता कट ही गया। उसके बाद ऑल सीरीज जो थे वो यहाँ सभी को अपने दाव कल्टीवेशन के बारे में बता रहे होते हैं और सभी के डाउट्स वगैरह भी क्लियर कर रहे थे। वो बहुत सारी जानकारी देते हैं, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ऑल सीरीज जो थे उन्होंने कहा था कि अभी येलो पवेलियन और पर्पल पवेलियन जो है उन दोनों के ही ट्रू डिसेबल को सेलेक्ट करना बाकी है। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर आता है येलो पवेलियन का। सारे के सारे लोग यहाँ येलो पवेलियन को ही देख रहे थे, क्योंकि सबकी नजर में पर्पल पवेलियन जो है वो तो सबसे ज्यादा कमजोर है, उनको कोई भाव ही नहीं देता। सभी लोग की नजरें येलो पवेलियन के ऊपर ही थी कि वो लोग किस तरह से अपना कॉम्पिटिशन लड़ेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर कॉम्पिटिशन शुरू होता है कि जितने भी दावेदार लोग थे स्ट्रॉन्ग वाले येलो पवेलियन के, वो लोग अपना गिव अप करना शुरू कर देते कि नहीं, मुझे यहाँ पर ट्रू डिसेबल नहीं बनना, क्योंकि हमारे पवेलियन के अंदर से सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जो इसके लिए पूरी तरह से हकदार है। और ये असल में वही बंदे की बात चल रही थी जिसको ऑल सीरीज ने पिछले एपिसोड के अंदर वो स्वॉर्ड दी थी। तो येलो पवेलियन के जितने भी लोग थे वो लोग यहाँ पर उसी बंदे के लिए कह रहे होते कि हम तो यहाँ पर अपना गिव अप करते हैं, हम चाहते हैं कि बिना फाइट के ही आप इस बंदे को ट्रू डिसेबल बना दे, क्योंकि इससे ज्यादा हकदार ट्रू डिसेबल बनने का कोई भी नहीं है। सारे के सारे लोग जब अपना गिव अप कर रहे थे तो वो बंदा भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था कि उसके सारे दोस्त लोग कितनी ज्यादा उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो यहाँ पर खुश भी था और इमोशनल भी था। और यहाँ पर जब सारे लोगों ने गिव अप कर ही दिया तो उसी बंदे को येलो पवेलियन का ट्रू डिसेबल बना दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है पर्पल पवेलियन की। इन लोगों का भी यहाँ पर कंपटीशन शुरू होने वाला था। वांग की भी बारी आएगी इसमें अपने आप को साबित करने की कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ट्रू डिसेबल बनने के लायक भी है या फिर नहीं है। लेकिन वो जो बेचारा जाओ था उसको तो पहले ही बाहर निकाल दिया गया था, वो तो डिस्क्वालीफाई हो चुका था, जो कि सबसे ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था कि वो बनेगा ट्रू डिसेबल। तो अब यहाँ पर पर्पल पवेलियन से सिर्फ 3 लोग बचे हुए थे। एक था बाईवी, एक था वांगलिन और दूसरी थी वो लड़की जिसने वांग को उस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करने की कोशिश की थी। तो अब इन तीनों का ही बैटल होगा, जो जीतेगा वो ऑफिशियली बनेगा ट्रू डिसेबल। लेकिन बाईवी पहले से ट्रू डिसेबल नहीं बनना चाहता था, तो वो यहाँ पर खुद ही गिव अप कर देता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर ट्रू डिसेबल बनना नहीं चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि वांगलिन ही ट्रू डिसेबल बने। लेकिन अगर सिस्टर वो चाहती है वांग से फाइट करना और खुद ट्रू डिसेबल बनना, तो वो यहाँ पर ये चीज कर सकती है। तो अब सिर्फ यहाँ पर 2 लोग ही बचे हुए थे, एक था वांग और दूसरी थी वो लड़की। इन दोनों का ही यहाँ पर बैटल होगा और जो जीतेगा वही बनेगा ट्रू डिसेबल। वो लड़की यहाँ पर वांग से कहने लग जाती है कि देखो, मुझे तुमसे फाइट तो नहीं करना था, लेकिन अब सब लोग यहाँ पर गिव अप ही करते जाएंगे तो तुम तो बड़ी आसानी के साथ ट्रू डिसेबल बन जाओगे ना। वैसे भी मैंने तुम्हारी ओरिजिनल पावर को तो देखा ही नहीं है कि तुम है कितने ज्यादा कमाल के, तुम्हारी पावर क्या है। तो मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगी, मैं यहाँ पर गिव अप नहीं करूंगी, तुम्हें मुझे हराना होगा अगर तुम ट्रू डिसेबल बनना चाहते हो। तो ये सुनकर वांग जो था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं यहाँ पर गिव अप करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी कल्टीवेशन हाल फिलहाल मुझसे आगे ही है, इसलिए मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। तुम ही चाहो तो बन सकती हो ट्रू डिसेबल। लेकिन ये सुनकर ऑल सीरीज जो था वो वांग से कहने लग जाता है कि नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम्हें मैं यहाँ पर लेकर आया, तुम मेरे सबसे खास डिसेबल हो, तुम इतना ज्यादा डरपोक नहीं हो सकते कि किसी लड़की के सामने तुम अपनी हार मान लो। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, तुम्हें ये फाइट करनी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हें ये फाइट करनी होगी और इसको जीतना होगा। मेरा चुना हुआ डिसेबल कोई कमजोर या फिर डरपोक नहीं हो सकता। सारे लोग यहाँ पर वांग को ही देखने लगे थे कि अब यहाँ पर ये क्या फैसला ले रहा है। क्या वो उस लड़की के साथ फाइट करना चाहेगा, जबकि वो लड़की उसके कल्टीवेशन में ज्यादा आगे है। अगर वो फाइट करता है तो उसके हारने के भी चांसेस होंगे। लेकिन जब वो लड़की यहाँ पर वांग को उकसा देती है कि हिम्मत है तो मुझसे फाइट करके दिखाओ, तो यहाँ पर वांग कह देता है कि ठीक है, जब तुम्हें मेरी पावर ही देखनी है ना, तो मैं तैयार हूँ अपनी पावर दिखाने के लिए। इसलिए वांग कह देता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर ये फाइट करूंगा। तो ये सुनकर ऑल सीरीज भी बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो अब यहाँ पर मैं इस बैटल को शुरू करवाता हूँ। इस बैटल के अंदर जो जीतेगा वो बनेगा ऑफिशियली ट्रू डिसेबल पर्पल पवेलियन का। इसके बाद देखते ही देखते यहाँ का बैटल शुरू करवा दिया गया था। वो जो लड़की थी वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। शुरुआत में वांग उसके सारे के सारे अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कभी कुछ अटैक भी करता तो वो लड़की उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया करती। वांग को पता ही नहीं था कि उस लड़की के पास असल में किस तरह की पावर है और उसका जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन है वो किस तरह का है। तो वो लड़की कहने लग जाती है कि मुझे पता है, तुम जानना चाहते हो कि मेरा आर्टिस्टिक कंसेप्शन है क्या, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरा जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन है ना वो इतना कमाल का है कि मैं किसी की भी कल्टीवेशन पावर देखूं या उसकी कोई खास तरह की टेक्निक देखूं तो तुरंत ही मैं यहाँ पर उसको कॉपी कर सकती हूँ। तुम यहाँ पर अगर कोई खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हो ना, तो मैं 1 मिनट के अंदर उस टेक्निक को कॉपी करके सेम अटैक तुम्हारे ऊपर कर सकती हूँ। इस तरह का मेरा आर्टिस्टिक कंसेप्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पर ना ये फाइट करने के लिए तुम्हें मजबूर किया। पता है रीजन क्या था? मैं देखना चाहती थी कि जब तुम मेरे साथ फाइट करोगे और अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करोगे ना, तो मैं तुम्हारी सारी की सारी टेक्निक को कॉपी करती जाऊंगी, क्योंकि तुम हो बड़े कमाल के, मुझे तुम्हारी टेक्निक चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करना चाह रही थी। ये सुनकर वांग बिल्कुल ही हैरान हो चुका था कि मैंने सोचा ही नहीं था कि आखिर इस
लड़की का इतना बड़ा प्लान हो सकता है। वो तो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो जो सितुना ने टेक्निक उसको सिखाई थी उसका इस्तेमाल करने वाला था ताकि उसकी मदद से वो इस लड़की को हरा सके। लेकिन अच्छा हुआ कि उसने अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि सितुना ने उसको सख्त वार्निंग दी थी कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरी वाली जो 3 टेक्निक मैंने सिखाई है वो किसी और को मत देना, वरना वो इस टेक्निक का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वांग यहाँ पर सोच में पड़ चुका था कि मुझे अब ऐसे अटैक का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो यहाँ पर ये लड़की कॉपी ही ना कर सके। तो अब देखता हूँ कि यहाँ पर मेरे अटैक को कॉपी करके मुझ पर अटैक कर पाती है या नहीं पाती है। तो इसके बाद वांग ने दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के साथ फाइट करना शुरू कर दिया था। जब यहाँ पर वांग को फाइट करता हुआ ऑल सीन देखता है तो वो कहने लग जाता है कि बिल्कुल जैसा कि मैंने सोचा था ना, ये वांग बिल्कुल वैसा ही बंदा है। न जाने कितने हजार साल से इंतजार कर रहा हूँ एक ऐसे बंदे का जो मेरे लिए सबसे ज्यादा खास हो, और मेरे इतने हजारों सालों की जो इंतजार है ना वो पूरा होने वाला है। ये वांग लिन ही बनेगा जिसकी मदद से मैं अपने सपने को पूरा करूंगा। मैं हर वो चीज इसके लिए करने को तैयार रहूंगा जो वांग को पावरफुल बनाने में काम आएगी, क्योंकि जो भी ट्रू डिसाइपल बनने के बाद 1000 साल तक के उस टाइटल को होल्ड करके रखता है, यानी कि उसने उस टाइटल को नहीं छोड़ा और अपनी काबिलियत को बढ़ाता गया और साबित करके दिखाया कि हाँ वो 1000 साल तक के पक्का ट्रू डिसाइपल बन के रहा है। तो ऑल सिर खुद उसको बहुत कमाल की टेक्निक देता है, जो कि ऑल सिर की सबसे ज्यादा खास टेक्निक होती है। तो ऑल सिर ने यहाँ पर फैसला कर लिया था कि अगर वांग यहाँ पर मेहनत करता है और स्ट्रॉन्ग बन के दिखाता है ना, तो हर वो चीज वो वांग को देगा जो वांग अपनी कल्टिवेशन में इस्तेमाल कर सकता है और आगे वो पावरफुल बन सकता है। तो वहीं वांग जो था वो अभी भी यहाँ पर उस लड़की के साथ फाइट कर रहा था। सारे के सारे लोग ये फाइट के मजे ले रहे थे, जहां वो लड़की काफी बार वांग के ऊपर थोड़ा थोड़ा भारी पड़ती हुई नजर भी आ रही थी। लेकिन वांग इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला है। लेकिन इनकी फाइट ही हो रही थी कि हम वहां पर देखते हैं कि किसी खतरनाक बंदे की एंट्री हुई है, और जैसे उसने एंट्री मारा था पूरी की पूरी जगह हिलने लग जाती है। उसका कपड़ा बिल्कुल पर्पल पवेलियन जैसा ही नजर आ रहा था और वो एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए यहाँ पर आया था, जिसके आते साथ ही हम देख पाते कि उसने वांग के ऊपर अटैक कर दिया है। लेकिन ये बंदा था कौन, कहाँ से आया था? कहीं ये बंदा वही सुनियन तो नहीं जो कि पर्पल पवेलियन को छोड़कर भाग गया था और यहाँ पर अचानक में एंट्री मार चुका है? लेकिन इसकी सच्चाई तो हमें पता चलेगी संडे वाले दिन कि असल में ये बंदा था कौन और इसने आकर वांग के ऊपर अटैक क्यों किया। नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है, जिस इनके दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।